नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित सिंह जाखड़ ने दिया पार्टी से इस्तीफा। बोले, बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ कर रही है भाजपा। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट देने से थे वो नाराज। जी हां दोस्तों, मेरठ में आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित सिंह जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह भाजपा द्वारा ब्रजभूषण सिंह शरण के बेटे को टिकट देने से नाराज है। उन्होंने कहा कि भाजपा बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ कर रही है। वे राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से आहत थे, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रोहित सिंह जाखड़ ने कहा है कि जो कौम का नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता। ब्रजभूषण शरण सिंह पर बेटियों की अस्मिता से खेलने का आरोप लगा था। इसके बाद भी भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर अपना दोहरा चेहरा दिखा दिया है। उनके लिए देश और देश का सम्मान पहले है। जो पार्टी देश की बेटियों का सम्मान नहीं कर सकती, उस पार्टी में उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। माना जा रहा है कि उनका यह कटाक्ष लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है और वह लोकदल द्वारा भाजपा को समर्थन देने से भी नाराज है। लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित सिंह जाखड़ के बयान से प्रतीत हो रहा है कि वह राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भाजपा को समर्थन देने से कहीं ना कहीं नाराज है और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। रोहित जाखड़ राष्ट्रीय लोकदल में एक ईमानदार छवि के नेता हैं और उनकी राष्ट्रीय लोकदल में मजबूत पकड़ थी। रोहित सिंह जाखड़ ने जयंत चौधरी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उनका कहना है कि जो पार्टी देश की बेटियों का सम्मान नहीं कर सकती, वो है उस पार्टी के लिए किसी भी कीमत पर काम नहीं करेंगे। तो जानिए राष्ट्रीय लोकदल के रोहित सिंह जाखड़ से, जो कि राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और किस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी है। सर, आपने इस्तीफा दिया है आरएलडी से। किस तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं आरएलडी में, और ख़ास तौर से ये जो बेटियों वाला मसला है, ये कितना गंभीर मसला है, इस पर किस तरीके का स्टैंड जो लिया है बीजेपी ने, उसे देखते हैं। देखिए, मेरे लिए एक बड़ा कष्टदायक और ये भाव विभोर क्षण है। बड़े भारी मन से देश की बेटी की अस्मिताओं के लिए, जिनके लिए हमने लगातार संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली लगातार कुठाराघाती रही, चाहे वो हाथरस का घटना हो, उन्नाव की घटना हो, बेंगलोर की रेवन्ना की मामला हो, और पूर्व से चला आ रहा महिला पहलवानों का मामला हो। उन्हें महिला शोषण के आरोपी के बेटे को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए किसान और जाट की कोई कीमत नहीं है। किसान एक खिलाड़ी को बनाने के लिए अपने जीवन भर की पूंजी लगाता है, तब एक पहलवान, एक खिलाड़ी तैयार हो पाता है। आज सामान्य किसान इस भय में जी रहा है कि उसकी बच्ची अगर खेलने जा रही है, कहीं महिला शोषण का शिकार ना हो जाए। जब विश्व पटल पर ये बेटियां देश के तिरंगे को लहराती हैं, तो देश की बेटी होती हैं। प्रधानमंत्री जी इनसे बात करते हैं, कहते हैं कोई बात हो तो बताना, मैं हूँ। और जब ये दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष करती हैं महिला शोषण के आरोपी के खिलाफ, तो भारत की सरकार की पुलिस इनके साथ बर्बरता करती है। इनके पैरों पर जूते रखे जाते हैं पुलिस के द्वारा। इनको एक अपराधी से भी बुरे दुर्दांत तरीके से इनके साथ बर्बरता की जाती है, तब देश की सरकार मौन रहती है। और सब घटनाक्रम के बावजूद इन बच्चियों ने, साक्षी मलिक ने आवाज़ उठाई, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में 100 शक्तिशाली प्रतिभाओं में उसका चयन हो। विनेश फोगाट इन सब परिस्थितियों के बावजूद, मानसिक तौर से तैयार ना होने के बावजूद, अपने आप को ओलंपिक में उसने अपना स्थान सुसज्जित किया और ओलंपिक में पुनः तिरंगा लहराने के लिए वो लगातार मेहनत कर रही है। ये बेटियां देश का गौरव हैं, और अगर ये बेटियों की अस्मिता बचेगी
तो देश में खिलाड़ी पैदा होंगे, और अगर ये इन्हें अन्याय नहीं मिला तो निश्चित ही कोई किसान अपनी बेटी को खेलने नहीं भेजेगा। ये देश और इस विशेषतः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान अपनी बेटी को खेल से दूर कर देगा, और ये महिला सशक्तिकरण पे तमाचा होगा। अरे पानी से नहाओगे तो लिबास बदलता है, पसीने से नहाने से इतिहास बदलता है, और ये बेटियां इतिहास बदलने की ओर अग्रसर हैं। और समाज के व्यक्ति के तौर पर, साधारण व्यक्ति के तौर पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनकी अस्मिता की लड़ाई में इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। इसलिए अपनी आत्मा से समझौता नहीं किया, बेटियों की अस्मिता से समझौता करने में हम अक्षम हैं। ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी। हम सामाजिक पटल पे खड़े होकर बेटियों का साथ देंगे, और निश्चित ही सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि देश में बेटियां घबराएं नहीं। देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी कमेरा अपनी बेटी को खेल से दूर ना करे, निश्चित न्याय मिलेगा। संपूर्ण देश आपके साथ है। पार्टी भी छोड़ दी सर आपने? बिल्कुल पार्टी छोड़ दी, क्योंकि पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, और जब मुद्दों पर हम आवाज़ उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, तो पार्टी के फोरम पर रह पे संभव नहीं है। इसलिए पार्टी का परित्याग करना उचित समझा। इसीलिए चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को, जो चौधरी अजीत सिंह जी ने हमें सिखाया, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम वैचारिक उत्तराधिकारी के तौर पे उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम जिंदा कौम के लोग हैं, नस्ल और फसल को नष्ट नहीं होने देंगे। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का जिस तरीके से टिकट किया बीजेपी ने, मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी पिता के सामने किसी का बेटा कारोबार में, राजनीति में, सामाजिक पटल पर स्थापित होता है तो ये पिता के लिए गौरव की बात होती है। मैं तो कहना चाहता हूँ मीडिया समूहों से, और सब बेटियां बैठी हैं बड़े बड़े ओहदों पर मीडिया समूहों में, क्या किसी पिता के सामने बेटे का स्थापित होना उसके लिए कोई कार्रवाई है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटकर बेटे को मिलना कार्रवाई है? ये तो उसके लिए एक इनाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सिद्ध कर दिया कि उनके लिए राजनीति जरूरी है, न्याय जरूरी नहीं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ, और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।